आप देख रहे हैं ताजा खबर पहली नजर। ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुशांत मिश्रा जी से। सुशांत मिश्रा जी दिल्ली के जाने माने प्रमुख कांग्रेस के नेता में से हैं। वो रिठाला विधानसभा की निगम सभा से चुनाव भी फाइट कर चुके हैं। वो अपने में एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं जो सोशल वर्क के साथ साथ में लोगों के कल्याण के साथ साथ में कांग्रेस की सेवा भी करते रहते हैं। आइए लॉकडाउन और कोरोना वायरस जैसे मुद्दों, गंभीर मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं। आपका स्वागत है सुशांत मिश्रा जी। कृपया सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि इस लॉकडाउन पे जो अचानक ही आपकी पार्टी कहती है कि लगा दिया गया, आप क्या विचार रखते हैं? जी हाँ, ये मेरा मानना है बड़ी ही मुसीबत की घड़ी है जी। और ये हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल समय है जी। इस समय में कोई भी निर्णय लेते हुए हमें बहुत सोच समझ के, हमारी अलग अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ के लोग अलग हैं जो अपना अलग तरीके से पेट भरने का कार्य करते हैं। तो मेरा मानना है इसमें बहुत सोच समझ कर इसमें निर्णय लेना चाहिए था। लॉकडाउन लेना बहुत आवश्यक था, अत्यंत आवश्यक था, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था और देश में रहने वाले लोगों के बारे में साथ साथ सोचना भी चाहिए था। जिस तरीके से आपने पास्ट में देखा कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने जिस तरीके से पास्ट में आपने देखा नोटबंदी करी, डीमोनेटाइजेशन का बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी, कैश नहीं था, कुछ नहीं था। तब भी प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए, उन्होंने बोला कि भाई मैं 30 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर कर दूंगा और नहीं तो मैं अपना झोला उठा के चल दूंगा। आंखों से 2 आंसू टपकाए तो बड़ा लोगों को लगा, लोगों ने बड़ा भावनात्मक शिकार हुए, भावनाओं के शिकार हुए से इसी तरीके से वो जीएसटी लेकर आए। उसके भी पहले से कोई तैयारी नहीं थी। इवन देश के, मुझे नहीं लगता कि 10% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी जीएसटी के बारे में ज्ञान होगा। उसी प्रकार से फिर से जब मुसीबत की घड़ी आई, ऑलरेडी हमारा देश ये धर्म और जातिवाद में जूझ रहा था, ऑलरेडी हम लोग मंदी के अंदर थे, ऑलरेडी हमारी जीडीपी नीचे गिर रही थी, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर मजदूरों के पास, किसानों के पास और काम नहीं था, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे ऊपर कोरोना वायरस अटैक किया। ऐसी स्थिति को तुरंत ही मेरे भी और मेरे शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी और सभी नेताओं ने साथ दिया कि हम इस हर मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी हर तरीके से साथ है। हम जो भी शासन में पार्टी है उसका साथ देंगे, उसके निर्णय को मानेंगे। इसके साथ साथ लेकिन ये जरूर है, विपक्ष में रहते हुए कुछ चीजें, कुछ सलाह देने की जरूर शुरुआती दौर से ही कोशिश करेगी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लगातार ही ट्वीट करके लगातार मैसेज दिया कि आप लॉकडाउन की कुछ तैयारी कर लो, कोरोना वायरस का अटैक हो रहा है, जिस तरीके से अटैक हो रहा है उसमें हमें अपनी अर्थव्यवस्था का ध्यान रखना है, हमें इन प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखना है। हर चीज का उन्होंने पहले से वार्निंग नहीं, मतलब चेताया, पहले से सलाह दी कि भाई आप इस तरीके कुछ ना कुछ कदम उठाने, एडवाइस करने की कोशिश करी, बट कुछ एडवाइजरी नहीं ली। फरवरी माह के अंदर आपने देखा कि दीवारें खड़ी करी जा रही है, ट्रंप जी की विजिट कराई जा रही है। चलो बहुत विजिट कराना अच्छी बात है, दीवारें आप करवा के आप विजिट करवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से, लेकिन साथ साथ देश को कंट्रोल करना, देश को चलाना भी आपकी एक जिम्मेवारी है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत से फिर से आप टीवी के अंदर आए, आपने अटैक किया और सीधा बोला कि अब लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन करते हुए ना तो दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने सोचा कि किस तरीके से जो कंस्ट्रक्शन वाली लेबर है, मैं कहता हूँ हम बहुत 1-2% लोगों की बात नहीं कर रहे। मोदी जी के दिमाग में हमेशा वो 1-2% आदमी रहता है जिसके घर में सब कुछ खाना वाना रखा हुआ है, उनके दिमाग में वही, जहन में उनके वही लोग रहते हैं, इसीलिए वो उनको लगता है कि कुछ दिन घर में पैक होंगे और लोगों के घर में पिकनिक मनाई जाएगी, तरह तरह के व्यंजन बनेंगे। आपने देखा भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी खाना बना के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, पिकनिक मनाओ। ठीक है, इसी तरीके से उनके नेताओं ने किया, क्योंकि उनके पास सब चीजें आराम से उपलब्ध थी। उन्होंने उन चीज को एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, बट वो भूल गए। कंस्ट्रक्शन की एक साइड चल रहे हैं, मैं रोहिणी में रहता हूँ, रिठाला विधानसभा लगती है, इसमें रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखो कितने घर मकान बन रहे हैं। 100 मीटर का अगर घर बन रहा है 4 मंजिल, तो उसके अंदर 30-40 लेबर रह रही है। अब वो लेबर कहीं बाहर से आई हुई है, उसके पास आधार कार्ड दिल्ली का है या नहीं है, कार्ड नहीं बना हुआ, किस तरीके से उनका घर चलेगा। एक दिन में वो लेते हैं 200-300 रुपए कमाते हैं, उसी दिन शाम को खाना लेते हैं, अगले दिन खाना खाते हैं। इस तरीके के दिहाड़ी मजदूर बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत थे जिनकी बातें केजरीवाल पार्टी किया करती थी। आज लॉकडाउन के अंदर आपको लगता है जो छोले भटूरे बेचने वाला, जो बर्गर बेचने वाला किस तरीके से अपने घर को चलाएगा? कुछ सरकार के मुताबिक सिर्फ 10% रहेगा। तो किस तरीके से
वो यहाँ पर चलाएगा। इस बात को ना सोचते हुए, कोई बिना तैयारी किए हुए यहाँ पर सीधा लॉकडाउन किया गया। आवश्यक चीजें उन लोगों को कैसे उपलब्ध होंगी, ये चीजें यहाँ पर करनी है, जिसका नतीजा ये निकला कि आदमी घर से, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं उसके खाने के लिए, बच्चों को लेकर, अपने सामान को लेकर किस तरीके से पैदल चला गया। मैं भी पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, मेरे साथ में यहाँ प्रदीप पांडे जी भी हैं, ये भी पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर और भी साथी बैठे हुए हैं। तो ये हम लोग दर्द समझ सकते हैं। अपना घर गांव छोड़कर यहाँ पर आए और हम लोग अपना कमाते हैं, कमाने के बाद अपना पैसा अपना घर बनाने के लिए हर इंसान बेचता है। तो मेरे पूर्वांचल का साथी भी यूपी का, बिहार का, और ना खाली पूर्वांचल का, राजस्थान का, कर्नाटक का, हर जगह का आदमी जो जहाँ कहीं पर भी प्रवासी है, वो काम कर रहा है तो अपने घर में पैसा भेजता है। तो तुरंत उसके ऊपर मुसीबत पड़ी तो उसको ये ख्याल आता है मैं किस तरीके से अपने माँ बाप के पास पहुंच जाऊं, अपने घर में पहुंच जाऊं, मैं मरूं या जिंदा रहूं, बीमार रहूं, मेरी सेवा हो सके कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं। बिल्कुल ठीक। इस तरीके की सोच लेके लाखों मजदूर जो है चल दिए पैदल, और उनके दर्द को जरा आप खुद भी महसूस कीजिए। और मेरा निवेदन है, मैं कोई उनकी समीक्षा नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं निवेदन कर रहा हूँ बड़े ही तहे दिल से, बड़े ही हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, जरा उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखेंगे। घर में खाने के लिए एक चीज नहीं है, अपने छोटे बच्चे को। ताजा खबर के रिपोर्टरों का भी हृदय तीर हो गया था जब कई किलोमीटर तक एक औरत को, बच्चों को दो गोदी में लिए हुए चलते हुए हमने रोहतक रोड के ऊपर देखा था। हमें खुद भी मालूम, हमने बहुत से ऐसे न्यूज अलग से चलाई इस विषय में। जी, सिर्फ चलने तक सीमित नहीं होती। जी, आपको पता है कितने लोग उसमें से, उनका डिहाइड्रेशन कैसा होगा, उनके शरीर में पानी की मात्रा रहेगी नहीं रहेगी, इसके बाद वो जिंदा कितने दिन रहेंगे। कितने लोग तो रास्ते में ही मर गए, कितने लोगों कुछ का एक्सीडेंट से मर गए। तो आप ये सोचो, जो छोटे बच्चों को कंधे उठा के चल रहा है, उसके साथ में उसकी बीवी चल रही है, अपनी बूढ़ी माँ को लेके जा रहा है या अपनी माँ के पास जा रहा है, बहुत मार्मिक स्थिति, बहुत मार्मिक स्थिति। ऐसा दर्द क्यों? हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी जो हमने ऐसा दर्द क्यों पैदा होने दिया? हम इसका दोष किसको देंगे? देखो, कांग्रेस सरकार दिल्ली में एक भी विधानसभा पे सीट नहीं है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप बार सिर्फ कांग्रेस को कोसोगे हर एक अपनी कमी के ऊपर लगातार पहले दिन से, तो ये बड़ा ही दर्द वाला वो वाक्य, बड़े दर्द वाले सीन थे जो मैंने लगातार देखे। और आज भी उनको जबरदस्ती अगर रोका जा रहा है तो ये बड़ा गलत निर्णय है। आपने देखा पिछले कुछ दिन पहले, अभी एक दिन पहले ही कोटा से किस तरीके से 300 लोगों को निकाला, 300 बसेस भेजी गई, जो योगी जी ने भेजा स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। तो मेरा सिर्फ आपके माध्यम से, मैं छोटी बाइट करना चाहता था, मेरा निवेदन यही है कि जिस तरीके से आप विधायक को अगवा करते हो सरकार बनाने के लिए, जिस तरीके से आप उनको एक रिजॉर्ट में जाके टिकवाते हो, उनके लिए चॉपर भेज देते हो, स्पेशली अलग अलग बसेस अवेलेबल करा देते हो, जिस तरीके से आप विदेशों से निकाल कर लाए लोगों को ला रहे हो, जिस तरीके से आप इन स्टूडेंट्स को निकाल रहे हो, तो वो भी आपके ही देश के लोग हैं। तो कृपया करके मेरा निवेदन ये है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन हैं, लोकल ट्रेन है जो दिल्ली से सोनीपत चलती हैं, बसेस हैं यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो सुविधा ऐसी कराई जाए जो यहाँ से कानपुर पहुंच जाए, लखनऊ पहुंच जाए, रांची पहुंच जाए, कुछ इस तरीके की सुविधा। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम भी है, किस चीज में कमी है मैं रोज देखता हूँ, या तो ये टीवी मीडिया सही नहीं दिखाता। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ किस बिजनेसमैन ने कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया और उसका क्या हुआ। ठीक है, आप कृपया करके इस क्वेश्चन को बार उठाएं, उसको आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो कहीं पे इस्तेमाल होता हुआ दिख नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं विपक्ष पार्टी से बिलोंग करता हूँ इसलिए इस बात को क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय पे सबसे ज्यादा जरूरत है उन माइग्रेंट्स की, उन माइग्रेंट वर्कर्स की, लेबरर्स की, उनकी प्रवासी मजदूरों की, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। इसी मुहिम के चलते कांग्रेस, हम आपकी बात की सराहना करते हैं और समर्थन करते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि इस समय वो मुद्दा नहीं है कि प्रश्न पूछे जाएं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएं, आलोचना करी जाए। मुद्दा ये है कि सरकार के साथ एकजुट होकर जो कल्याणकारी कार्य हो सके वो करा जाए। वापस पलटते हैं, हम आते हैं उन लोगों के ऊपर। इस समय आपका कांग्रेस का प्रोजेक्ट, कांग्रेस की रसोई बहुत ज्यादा दिल्ली में या सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। परोपकारी लोग खाना खिला रहे हैं, लेकिन आपकी रसोई सफल। हम चाहते हैं कि अपनी रसोई के विषय में काम को थोड़ा सा बताऊं। सबसे पहले कोई क्वेश्चन पूछने वाले, मैंने सबसे पहले वाला हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। जिस तरीके से निवेदन पहले राहुल जी ने कहा कि हम सरकार के हर चीज के साथ है, लेकिन हमारा निवेदन ये है, हमारा निवेदन राहुल जी ने बताया कि हमारा निवेदन है कि आप किस तरीके से आप जीएसटी को फ्री करो, आप एफडीआई के बारे में सोचो। तो इन सब चीजों को निवेदन है, और कुछ चीजों को, चलो एक आध चीज को सरकार ने माना भी है, तो उन्होंने, राहुल जी ने उसका धन्यवाद भी किया। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके से आपने प्रश्न पूछा कि कांग्रेस
हर दुख के समय में हमेशा पूरे देश में, चाहे वो किसी जाति धर्म का आदमी, जी। दुख के समय में हमेशा उसके साथ खड़ी होती है। हमेशा ऐसे समय पर भी कांग्रेस आगे आई, राहुल जी सोनिया जी ने मुहिम चलाई और उसको यहाँ पे दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने उसको आगे बढ़ाया और आगे बढ़कर यहाँ पर कांग्रेस रसोई जगह जगह पर दिल्ली में चलाई। मैं आपको बताता हूँ, लगभग दिल्ली के अंदर 168 कांग्रेस की रसोई चल रही है। हर विधानसभा और हर वार्ड के अंदर कांग्रेस की रसोई चल रही है, जिसके माध्यम से हजारों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है हर विधानसभा के अंदर। ऐसी हमारी विधानसभा के अंदर भी कई जगह पर वार्ड वाइज खाना बांटने का काम चल रहा है। तो उसी में ही हमारे जगदीश जैन जी, प्रदीप पांडे जी भी, राहुल गर्ग जी भी, महेश माथुर जी भी, हमारे यहाँ पर राजीव यादव जी, बहुत सारी रसोइयाँ हमारे यहाँ पर चल रही है। सबका नाम लेना मुनासिब नहीं हो पाएगा। जी। तो मैं आपके माध्यम से अपने सभी साथियों का, कांग्रेस के नेताओं का इस मुसीबत की घड़ी में और सभी लोगों का धैर्य रखने का, अपने आप को सुरक्षित रखने का निवेदन करता हूँ। अंतिम प्रश्न पे आऊंगा। 14 जिले और लगभग 2 करोड़ की आबादी दिल्ली की, पर्याप्त हो पाएगी कांग्रेस की रसोई? देखिए, अब प्रयास है कि हर जरूरतमंद तक कांग्रेस पहुंच सके। आपने बोला 2 करोड़, बिल्कुल कांग्रेस का प्रयास है कि अगर 2 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरी कर सके तो कांग्रेस अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझेगी। बहुत अच्छा। दूसरी मुहिम ने कांग्रेस ने 14 जिलों के अंदर 168 रसोई चलाई जी। 168 रसोई में, जहां आराम से 1500 से 2000 लोगों का एक रसोई के अंदर खाना खिलाया जाता है। जी। तो इस मुहिम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और जो और भी सफल प्रयास करे जा रहे हैं, जहां पर जो सामग्री पहुंचाई जा सकती है वो सामग्री पहुंचाने का। और कंट्रोल रूम बनाया है, नंबर दिए हुए हैं, जिस भी साथी को जरूरत हो वो उसको कॉल करे और उनके पास खाना उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रदेश की तरफ से कंट्रोल रूम चलाया जा रहा है। आगे भी ये मुहिम कुछ जिलों के अंदर भी, जिले के भी कंट्रोल रूम बन चुके हैं। इसी और अलग अलग जिलों के अंदर भी कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं कि जहां पर किसी भी जरूरतमंद का कॉल आए तो उसके पास तुरंत खाना भी पहुंचा जा सके। आपने बहुत अच्छी बात कही। आप कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, बहुत सारे कांग्रेसी आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। ऐसे लोग तो बहुत हैं, हजारों की तादाद में हैं जो सच में काम कर रहे हैं कांग्रेस की रसोई के लिए। ऐसे लोग जो असमंजस में हैं या नहीं अभी थोड़ा आगे बढ़ पाए, ऐसे कांग्रेसियों को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ही एक अच्छी विचारधारा है और सोच है, तो जो भी कांग्रेसी है तो उसकी अच्छी विचारधारा और सेवा भावना जरूर होनी चाहिए। और सेवा भावना, सेवा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा मौका है कि हम खुद निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें और सेवा भाव से जरूर जरूरतमंद की मदद करें। आपने ताज़ा खबर को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आगे भी हम आपको ऐसे रोचक प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।